हेलो नमस्कार जय हिंद। तो चलिए अब हम लोग जो है एवरेज के दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज के बारे में। उससे बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसके आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेसिक टू एडवांस। तो चलिए अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या बोल रहा है ज्ञात करें। क्या बोल रहा है 3 के प्रथम 7 गुणज। गुणज का क्या मतलब, 3 का मतलब 7 गुना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 का 7 गुना। अब कैसे होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर में, ठीक है। 3 के प्रथम 7 गुणज, प्रथम उसका बोल रहा है मतलब 7 गुणज। अब इसको हम समझते हैं गुणज का क्या मतलब होता है। 3 का टेबल पढ़ने में जैसे कैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 छके 18 और 3 सते 21। यहाँ हो गया मतलब 3 के प्रथम बोल रहा है, प्रथम 7 गुना है तो प्रथम 7 गुना निकाल दिए, 3 का मल्टीपल 7। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। अब बोल रहा है कि इसका औसत निकालने बोल रहा है। अब औसत कैसे करेंगे, हम बता चुके हैं कि एक्स डैश, इसका मतलब क्या होता है, औसत होता है। इसके बराबर क्या होता है, फर्स्ट और प्लस लास्ट, फर्स्ट पर लास्ट वाई क्या होता है 2। इसका फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। देखिए सारों में गैप सेम है, यहाँ भी 3 3 3 3 3 3, सब में गैप सेम है। अब जब गैप सेम है तो फर्स्ट पर लास्ट बाई 2, इस फॉर्मूला को हम लोग इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्स डैश निकल के आ जाएगा क्या, फर्स्ट पर लास्ट, फर्स्ट क्या है 3 है और लास्ट क्या है 21 है। यहाँ तो समझ आ गया। तो यहाँ क्या है, लास्ट 21 है। अब बाई क्या कर देते हैं 2। अब इसको हम करेंगे 21 और 3 क्या हो जाएगा 24 और बाई क्या हो जाएगा 2। यहाँ से कट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 12। आंसर यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 205 से लेकर 310 तक की सभी संख्या के क्या बोल रहा है, औसत निकालने बोल रहा है। औसत निकालना है। अब कैसे करेंगे सो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 205 से लेकर 310। इसका कहने का मतलब है कि 205 फिर 206 फिर 207 और फिर ले दे के कहाँ तक, यहाँ पर 310 तक। यहाँ से 205 से लेकर इसी तरह बोल रहा है ना कि 205 से 310 मतलब 205 हो गया, फिर 206 फिर 207, इसी तरह से क्या हो रहा है बढ़ते जाएगा और कहाँ तक जाएगा 310 तक जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, फर्स्ट पर लास्ट बाई 2। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि सब में क्या है, एक गैप आ रहा है, मतलब गैप समान है, नेचुरल नंबर है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट पर लास्ट बाई 2। तो यहाँ पर औसत निकालेंगे। फर्स्ट कितना है 205 हो गया और लास्ट कितना है 310। तो 205 प्लस 310 हो गया यहाँ पर और बाई 2। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको क्या करना है, सोल्व कर देना है। अभी कितना हो जाएगा 3 तो 5, 500 क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा और बाई 2। यहाँ से इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 चल जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 2 सती 14 और 2 पचे 10, 0.5 आ जाएगा। तो इतना मेरा औसत निकल के आ जाएगा 205 से लेकर 310। यहाँ तक आप अच्छा समझ चुके हैं। इसी तरह से अब आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ये हर एक जो है क्या होता है, ये हर जो है सो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए कैसे क्या करना है। सो बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है कितना दिया हुआ है 7 है। तो बोल रहा है कि उनका योग जो है बताएं। अब देखिए कि इसको हम बता चुके हैं कि ए एक्स डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और ये औसत बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। अब देखो कि 5 संख्याओं का औसत जो है कितना दिया हुआ है 7। तो औसत के बराबर औसत कर दिए कि 5 संख्या औसत बराबर 7 दिया हुआ है। अब लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि सम निकालने के लिए ये दोनों को ये इधर से चला जाएगा 5 और क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। तो 5 संख्याओं का सम निकालना है, 5 संख्याओं को क्या करना है, सम निकालना है। तो ये 5 जो हो जाएगा इसे इधर से क्या आ जाएगा मल्टीपल हो जाएगा 7 में जाके। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 35 निकल के आ जाएगा, सम निकल के आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। बस इसको आप लोग ध्यान रखें कि इससे मल्टीपल हो जाएगा। तो 5 संख्या औसत 7 था तो उनका योग क्या हो जाएगा, तो उनका योग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए कि इस क्वेश्चन को जस्ट इसका अपोजिट है। ये नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, जस्ट इसका अपोजिट। कैसे, देखिए यहाँ बोल रहा है कि 20 संख्याओं का योग जो है 60 है। तो इसका औसत निकालने बोल रहा है। यहाँ पे औसत दिया हुआ था, योग निकालने बोल रहा था। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, योग दिया हुआ है, औसत निकालने बोल रहा है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करना है कि यहाँ पर सम कितना, 20 संख्याओं का सम, 20 संख्याओं का योग जो है कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। 20 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर औसत निकालने के लिए जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। क्या हो जाएगा x 20, मतलब औसत निकालने के लिए 20 का औसत क्या हो जाएगा 60 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 20। तो 20 दिया क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। बस आप लोग को अगर औसत से अगर सम निकालना है, योग निकालना है तो मल्टीपल कर देना है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा। और जब सम औसत से अगर सम निकालना हो
अगर सम से औसत निकालना हो तो क्या करना होगा आप लोग को, यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना होगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा आपका ये औसत। यहाँ तक आप लोग समझे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन क्या है, टाइप बाय टाइप बता रहे हैं, तो इस टाइप का हर जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सभी क्या होगा, बन जाएगा। आप बुक से उसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत जो है कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और जबकि दूसरे 5 संख्याओं को औसत दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो इन सभी संख्याओं को औसत क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर जो है 4 संख्याओं को औसत कितना दिया हुआ है, औसत के बराबर औसत कर दिया 5 दिया हुआ है। तो सम पहले निकालते हैं इसको। तो सम कितना निकालना, 4 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, सम निकालने के लिए 4 से इधर क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो मल्टीपल हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 5 चौके क्या हो जाएगा 20। इसका 4 संख्याओं का सम क्या निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जबकि दूसरे 5 संख्याओं को औसत कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। कितना, दूसरे 5 संख्याओं को औसत, 5 संख्याओं को औसत हो गया, कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। औसत के बराबर औसत कर दिए। अब इसको भी हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं। क्या करते हैं, सम निकालते हैं। सम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सभी संख्याओं को औसत हमको निकालना है, तभी तो सम निकालेंगे, तभी तो औसत निकल पाएगा। तो अब देखिए कि 5 संख्याओं का सम निकल के क्या हो जाएगा, ये भी इधर से मल्टीपल हो जाएगा, 6 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 5 30। तो 5 संख्याओं का सम 30 निकल के आ गया, और 4 संख्याओं का सम कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या करना है कि अब बोल रहा है कि इन सभी संख्याओं को औसत ज्ञात करने। सभी संख्याओं कौन कौन संख्या है, ये 4 और 5 ही संख्या है ना, यही तो सभी संख्या है। तो क्या हो गया, 4 और 5 दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तभी तो सभी निकल के आएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 क्या हो जाएगा 9। 9 संख्याओं का सम निकालना, कितना निकल के आ गया। जब ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इसका भी सम को जो निकला है उसको ऐड करना पड़ेगा। 20 और 30 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 और प्लस 30 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा 50। तो यहाँ पर देखिए कि 9 संख्याओं का सम जो है 50 निकल के आ गया। और जब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम लोग औसत निकालने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, औसत निकालने बोल रहा है। तो अब जब 9 संख्याओं का सम 50 है, तो यहाँ पर 9 संख्याओं का सम औसत क्या निकल के आ जाएगा। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सम से औसत निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं। इसका जो होता है, जो रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ से कट कर आएगा क्या हो जाएगा 9 5 45 और 0.9 इसी तरह करके आएगा आगे। ठीक है, तो 5.55 ये जो इसे आंसर किसका आ जाएगा, सभी संख्याओं का औसत निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ तक समझ गए। अब चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 10 है, और जबकि प्रथम 4 संख्याओं का औसत जो है कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम दोनों मेथड बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 3 संख्या का औसत दिया हुआ है, तो 3 संख्या का औसत कितना है, 10 है। औसत के बराबर क्या कर दिए, औसत कर दिए, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए कि सम इसका निकालना है, कितना 3 संख्या का सम निकालना है, और सम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीपल कर देते हैं। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 30 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। सम 3 संख्या का सम निकल के आ गया। अब देखिए क्या करते हैं कि 4 संख्या का जो है 4 संख्या का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, औसत। तो औसत के बराबर औसत करते हैं, कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। अब इसका 4 संख्या को अगर हम सम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 11 चौके 44, मतलब इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो 11 चौके 11 और 4 से मल्टीपल करेंगे, 11 चौके 44 हो जाएगा। अब देखिए 4 संख्या का सम निकल के आया और 3 संख्या का सम निकल के आया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि तो चौथी संख्या जो है उसको बोल रहा है कि ज्ञात करें। तो चौथी संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उसको आप समझते हैं, समझिएगा अच्छा से। देखिए अगर मान के चलिए 3 संख्या प्रथम और 4 संख्या प्रथम, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो एक जो संख्या बचेगा क्या बचेगा, वो लास्ट वाला संख्या बचेगा, लास्ट वाला संख्या बचेगा। और ये क्या बोल रहा है, चौथी संख्या ही बोल रहा है। जब यहाँ लास्ट वाला बचेगा तो अगर इसका सम वाला जो है इसमें जो इसे माइनस दोनों को कर दें तो लास्ट वाला ही संख्या निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कर लेंगे कि 44 को माइनस कर देंगे किसमें, 30 में। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 14 निकल के आ जाएगा। और 14 क्या है, मेरी चौथी संख्या है। कौन सी संख्या है, चौथी संख्या है 14। अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।